हम लोग इस चैप्टर में सबसे अधिक जो यूज करने वाले हैं उसमें यूज होगा दूरी और ऊंचाई। इससे पहले जो चैप्टर 8 में पढ़े हैं, अभी तक हम पढ़े थे अनुपात और उसमें माप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 पढ़े थे ना। अब इसमें उसका उपयोग करके किसी भी चीज की हाइट और डिस्टेंस हमको निकालना है, दूरी और ऊंचाई। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें हम लोग को 2-3 बात समझना है कि अगर हम किसी जगह पे खड़े हैं, जैसे एक मीनार है, इस मीनार से हम कुछ दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, और ये हमारी दूरी है। बढ़िया से समझना है इस बात को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे पूछ लेता है इंट्रो क्लास से। ठीक है, अब हम इस जगह से कोई भी चीज को, जैसे मान लो एक मीनार है, इसके शिखर पे एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, इस झंडे को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और जब देखा जाए तो इस तरह से देखेंगे, और इससे क्या हो सकती है, ये दूरी है ना, कुछ दूर जाकर के एक मीनार से कुछ दूर पे खड़े होकर के एक बच्चा क्या कर रहा है, और यहाँ से मीनार के सबसे ऊपर पे क्या लगा हुआ है, झंडा, वहां तक क्या कर रहा है, अपना दृष्टि दे रहा है, मतलब देख रहा है। तो बताइए, इससे हमको अगर ये डायग्राम ओवरऑल दिखाई दे रहा है तो ये तो हाइट हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण हो गया। यानी कि ओवरऑल देखा जाए त्रिकोणमिति में एक नींव की तरह काम करती है कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यानी कि हमको इसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें हमको सबसे पहला पॉइंट है दृष्टि रेखा। होता क्या है दृष्टि रेखा, जैसे हम एक जगह पे हैं, इस जगह से हम कोई एक यहाँ पे पतंग अगर उड़ रहा हो, ये पतंग है, ठीक है, ये पतंग है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, पतंग को हम देख रहे हैं। यही हमारा क्या है, दृष्टि। कोई चीज को हम ऊपर से भी देख सकते हैं, कोई चीज, जैसे मान लो यहां से चढ़ के कोई चीज को नीचे देखेंगे तो वो जो रेखा है कि क्या होगी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब हुआ कि जब हमारी नजर जिस ओर जाती है वो उसके बीच को जो डॉट लाइन से दिखाते हैं वो क्या होता है, हमारा दृष्टि रेखा। कोई डाउट है? अगर मान लो नीचे एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा चल रहा है ना, इस तरह से, अगर हम यहां से इस कीड़े मकोड़े को देख रहे हैं तो बताइए क्या हुआ, दृष्टि रेखा नहीं हुआ, ये भी तो दृष्टि रेखा हुआ। परिभाषा क्या लिखा जाएगा इसमें, जब अपने नेत्र यानी कि नयन से या अपनी आंखों से जब किसी वस्तु को देखते हैं उसके बीच में जो रेखा का जो डायग्राम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। समझ गए? ये काल्पनिक रेखा हुआ, क्योंकि हम काल्पनिक रेखा को डॉट लाइन से ही दिखाते हैं। पहला समझ में आ गया सबको? दूसरा देखो, क्षैतिज स्तर होता क्या, इसमें कोई डाउट है? क्षैतिज स्तर होता है जब हम किसी बिंदु पे किसी पॉइंट पे खड़े हैं, उसके जस्ट सामने सीधी रेखा में जो होती है, सीधी रेखा आंखों के जस्ट सामने, अगर मान लो उधर घूमे तो उधर हुआ, इधर घूमे तो इधर आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। कोई डाउट है? हम ऊपर देखें नीचे देखें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो आंख का जो सीधा या तो इधर होगा या तो इधर हो सकता है। जिधर हम देख रहे हैं सीधी सीधा खड़े हैं उसके सामने जो होता है वो क्या होता है, उसका क्षैतिज रेखा। कोई डाउट है? या स्तर, स्तर मतलब लेवल। आगे देखो, उन्नयन कौन समझते हैं, यहां से हम क्या है, खड़े, ठीक है, कोई एक मीनार हम यहां पे रखे हैं और ये मीनार को हम यहां से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, और इसके बीच में अगर देखा जाए इस तरह से क्या बनाइए, ट्रायंगल बनाना। लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ लेते नहीं है, लेते हैं क्या, हम डिस्टेंस कहां से लेंगे, यहां से लेंगे ना। यानी कि जब हम इसका क्षैतिज स्तर तो ये होगा ना, क्षैतिज स्तर ये होगा, इसके बीच में देखो एंगल दिख रहा हो, दिख रहा है ना। जब हम अपने आंखों से जब हम ऊपर की ओर कोई चीज को देखते हैं, इसके बीच में क्षैतिज स्तर पड़ रहा है, इस दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन, समझ में आया? उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज को हम ऊपर की ओर देखते हैं, इसके बीच में जो क्षैतिज स्तर है और जितने कोण पे वो जा रही है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अगर हम यहां से हम नीचे देखें, नीचे भी देख सकते हैं ना, मान लो हम इसका क्या देख रहे हैं, स्तंभ का निचला पॉइंट देख रहे हैं या पृथ्वी का सतह देख रहे हैं, तो बताइए यहां भी एक एंगल बना कि नहीं बना, तो ये उन्नयन कोण था, ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो ये 4 पॉइंट को तुम लोग को याद रखना है। इसमें से कोई चीज दे देगा, ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक पेड़ की टहनी, जैसे एक पेड़ थी 40 मीटर की, उसकी टहनी 10 मीटर ऊपर से क्या हो गई, जैसे शिखर से 10 मीटर पे जाकर के वो टूट गई, और वो 10 मीटर जो टूटा वो पृथ्वी के धरातल पे आके झुक गई। जैसे देखो, मान लो ये पेड़ है, पेड़ खड़ी थी और ये यहां से टूट करके ये क्या किया, ऐसे ये झुक गया इधर, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में टच होगा,
टच होगा ना, और वो झुकाव है मान लो 60 डिग्री है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसकी दूरी क्या होगी, या इसका ये भुजा का जो माप है ये क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो समझना हमको है। तो ये चारों पॉइंट को लिखो, इस तरह से बनाओ जल्दी।